हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, नोट्स लेकर आई हूँ। जिनके पास लिखी नहीं है वो बच्चे इनको कंप्लीट कर सकते हैं और मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर विद आंसर आपको समझाने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टट कॉल्ड? सिमेट्री ऑफ टट की सिमेट्री को क्या कहा गया है? द सिमेट्री ऑफ टट इज कॉल्ड द वैली ऑफ किंग्स। इसका आंसर है द सिमेट्री ऑफ टट इज कॉल्ड ये है, ये एक्चुअली में कॉल्ड द वैली ऑफ किंग्स। इसको क्या कहा गया है? वैली ऑफ किंग्स। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज तूतनखामुन? तूतनखामुन कौन था? तूतनखामुन वाज द किंग ऑफ इजिप्ट। तूतनखामुन कौन थे? इजिप्ट के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड टट्स मम्मी हैव टू अंडरगो सिटी स्कैन? किंग टट की मम्मी का सिटी स्कैन क्यों किया गया? Tut's mummy had to undergo CT scan to find new clues about his life and death. किंग टट की मम्मी का CT स्कैन इसीलिए किया गया कि उनकी जीवन के बारे में कुछ क्लूज मिल सकें। दैट मीन्स कि कुछ जानकारी उनकी लाइफ एंड डेथ के बारे में प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तूतनखामुन? तूतनखामुन का क्या मतलब है? द मीनिंग ऑफ तूतनखामुन इज द लिविंग इमेज ऑफ आमुन। तूतनखामुन का मतलब है आमुन। आमुन वहाँ के गॉड हैं जिनका What is the meaning of तूतनखामुन? तूतनखामुन का क्या मतलब है? The meaning of तूतनखामुन is the living image of आमुन। That means कि आमुन वहाँ के गॉड हैं और वो तूतनखामुन को क्या मानते थे? लिविंग इमेज ऑफ आमुन। आमुन का जीता जागता स्वरूप मानते थे, जैसे हम अवतार कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the meaning of आखेनेटन? आखेनेटन का मीनिंग क्या है? आखेनेटन मीन्स द सर्वेंट ऑफ एटेन। आखेनेटन का मीनिंग है कि एटेन का सर्वेंट, यानी कि उनका गुलाम, एटेन का गुलाम। एटेन दूसरे गॉड हैं या दूसरे पंथ के हैं। गॉड इजिप्शियन में ये माने गए हैं एंड आमुन दूसरे पंथ के हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम होता है, उसी तरह से कुछ ही आमुन और एटेन वहाँ के गॉड हैं जो माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द रिलीजियस कैपिटल शिफ्टेड टू? रिलीजियस कैपिटल को कहाँ पर शिफ्ट किया गया? द रिलीजियस कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम थेब्स टू आखेटेटन। थेब्स से पहले रिलीजियस कैपिटल कहाँ पर थी? थेब्स थी, और उसके बाद उसको शिफ्ट कहाँ किया गया? आखेटेटन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम डिड एमेनहोटेप फोर्थ चेंज टू? एमेनहोटेप ने अपना नाम, एमेनहोटेप फोर्थ ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? किंग एमेनहोटेप फोर्थ चेंज हिज नेम to Akhenaten, meaning the servant of Aten। एमेनहोटेप ने अपना नाम बदलकर आखेनेटन रख लिया, जिसका मतलब है द सर्वेंट ऑफ एटेन, यानी कि एटेन का गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड टट डाई? यानी कि किंग टट की मृत्यु कब हुई? किंग टट डाइड मोर देन 3000 ईयर्स अगो। किंग टट की मृत्यु
लगभग 3000 वर्ष पहले, उससे भी ज़्यादा और वर्ष पहले हो चुकी थी। What was revealed, ये है एक्चुअली में R, revealed by the anatomy professor, एनाटॉमी प्रोफेसर द्वारा किस रहस्य का उद्घाटन किया गया या क्या रिवील किया गया या क्या बताया गया। द एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड टूट्स मम्मी एंड रिवील्ड दैट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। एनाटॉमी प्रोफेसर ने जब किंग टुट की मम्मी का एक्सपेरिमेंट किया, उनको देखा, ऑब्जर्वेशन किया, एक्सरे किया, तो उन्होंने क्या पाया कि उनकी ब्रेस्ट बोन यानी कि उनकी छाती की हड्डियां एंड फ्रंट रिब्स और सामने की रिब्स क्या हैं, मिसिंग है, यानी कि सामने की रिब्स नहीं है और छाती की हड्डियां उनकी नहीं हैं। ये उनको एक्सरे करने से पता लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न अबाउट टुट्स डायनेस्टी फ्रॉम द लेसन डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यू। इसका आंसर है एमेनहॉटेप III वॉज अ पावरफुल रूलर। एमेनहॉटेप III कौन थे? शक्तिशाली एक शासक थे। ही हैड रूल्ड फॉर 40 ईयर्स, उन्होंने लगभग 40 सालों तक शासन किया। आफ्टर दैट एमेनहॉटेप IV बिकेम द किंग, उसके बाद एमेनहॉटेप IV वहाँ के राजा बने। एंड ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन द सन डिस्क, और उन्होंने एटेन की पूजा करना शुरू कर दिया, जो किसका प्रतीक था? सन डिस्क का। ही अटैक्ड आमुन अ मेजर गॉड एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल, उन्होंने किस पर अटैक कर दिया? जो आमुन वहाँ के जो बड़े गॉड थे जिनको माना जाता था, उनके मंदिरों पर उन्होंने आक्रमण किया और उनके मंदिरों को बंद कर दिया। ही चेंज्ड द रिलीजियस कैपिटल एंड हिज नेम टू आखेनेटन, और उसने अपना नाम भी बदलकर आखेनेटन रख लिया और रिलीजियस कैपिटल को चेंज कर दिया। मीनिंग द सर्वेंट ऑफ एटेन, आखेनेटन का मीनिंग क्या है? द सर्वेंट ऑफ एटेन। देन तुतुनखातेन became the king and changed his name to तूतनखामुन। उसके बाद तूतनखातेन वहाँ के राजा बने और उन्होंने अपना नाम बदल कर तूतनखामुन रख लिया। मीनिंग लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जिसका मतलब है कि आमुन की जीती जागती इमेज, जीती जागती मूर्ति, प्रतिमूर्ति। ही रिस्टोर्ड ओल्ड टेम्पल्स, और उन्होंने जो पुराने टेम्पल थे उनका जीर्णोद्धार किया आमुन के, इसीलिए उन्होंने अपना नाम तूतनखामुन रखा। ही रूल्ड अबाउट 9 ईयर्स एंड डाइड सडनली, और उन्होंने लगभग 9 वर्ष तक शासन किया और अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु अचानक से हो जाने के कारण ही उनकी मम्मी का बाद में परीक्षण किया गया, जिससे ये पता लगाया जा सके कि किंग टुट की मृत्यु किस कारण से हुई थी। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किंग टुट। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर में आता है, जो कि 3 नंबर का होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आते हैं। किंग टुट वॉज द किंग ऑफ इजिप्ट। किंग टुट कहाँ के राजा थे? इजिप्ट के राजा थे। ही वॉज लास्ट ईयर ऑफ टुट्स डायनेस्टी। ये टुट्स डायनेस्टी के अंतिम शासक थे, अंतिम उत्तराधिकारी थे। एयर मीन्स उत्तराधिकारी, डायनेस्टी यानी कि शासन काल के, जैसे गुप्त काल, गुप्त
वंश डायनेस्टी है ना, टिट्स डायनेस्टी के ये अंतिम शासक थे। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है गुप्त वंश, मौर्य वंश के शासक, उसी तरह से। ओके, ही बिकम द किंग एट द एज ऑफ 11। ही बिकेम है एक्चुअली CA में, वो राजा हुए 11 ईयर में की एज में वो राजा बन गए। ये बच्चों की ही कॉपी है इसलिए इसमें इतना अधिक करेक्शन है। एंड रूल्ड अबाउट 9 ईयर्स, और उन्होंने लगभग 9 साल तक शासन किया। ही डाइड सडनली, और उनकी मृत्यु अचानक से हो गई। ही वॉज वेरी पॉपुलर बिकॉज ही रिस्टोर्ड द टेम्पल्स ऑफ आमुन। वो लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, यानी कि लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे क्योंकि उन्होंने रिस्टोर किया था आमुन के टेम्पल्स को, दोबारा से बनवाया था, उनका जीर्णोद्धार किया था। एंड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम तूतनखातेन टू तूतनखामुन, और उन्होंने अपना नाम तूतनखातन से बदल के तूतनखामुन रख लिया था। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 3 क्लास 11th के। आपको इसी तरह से और किस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए हैं वो मुझे आप कमेंट करके बताएं, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।